आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बच्चे होंगे। प्रेमियों, आप सभी के फाल्गुनी लक्खी मेले को लेकर बहुत सारे सवाल आए हैं, फ़ोन मैसेज व कमेंट्स आए हैं कि इस बार निशान यात्रा में ये सवाल है, वो सवाल। आप सभी के हमने सवाल यहाँ इकट्ठे कर लिए हैं, एक जगह लिख लिए हैं और यही सवाल आपको बिल्कुल थोड़े से कम समय में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है आपके भी वही सवाल हो जो आप प्रेमियों ने यहाँ लिखे हैं। तो एक बार थोड़ा सा समय निकालकर 5 से 7 मिनट की यह वीडियो होगी। सभी प्रेमी इन सवालों की तरफ ध्यान दे, हो सकता है आपको भी अपने सवालों का जवाब मिल सके। हम कोशिश करेंगे, ये नहीं है कि हमें पता होता नहीं, बस ये है कि हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। उसके बाद आपका एक और ज़्यादा कमेंट रहता है कि आप लोग बोलते हो फ़ोन आता है, नंबर तो आपने दिया ही नहीं। देखिए, हमने नंबर दिया था लेकिन फ़ोन बहुत ज़्यादा आने लगे, उस वजह से कुछ वीडियो से तो हमने नंबर हटा लिया। हो सकता है कुछ वीडियो पर अब भी नंबर पड़ा हो, तो ट्राई करिए, अगर कहीं मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, अन्यथा लगभग हमने नंबर हटा लिया। बातें मेन सवालों पर, फाल्गुनी मेले को लेकर यानी निशान यात्रा को लेकर। कभी भी निशान यात्रा, जरूरी नहीं फाल्गुन मेले में ही करोगे, कभी भी जब भी आप निशान यात्रा करोगे उस समय ये सारी बातें आपको काम आएंगी। सबसे पहला सवाल है, निशान यात्रा कहाँ से करें? आप सभी का सवाल है ये। सबसे पहला सवाल, निशान यात्रा कहाँ से करें? देखिए, आप जहाँ से भी हो, धरती के जिस छोर से भी हो, वहीं से आप गूगल की सहायता से ये सर्च करिए कि हमारे आसपास श्याम मंदिर कहाँ है। अगर आपके नज़दीक है, कोई 2-4 किलोमीटर के एरिया में कोई श्याम मंदिर है, तो वहाँ आप घर से भी पैदल निशान यात्रा कर सकते हो मंदिर तक, अगर आप जा सकते हो तो। ठीक है, अगर आप खाटू धाम ही जाना चाहते हो तो आप रिंगस से खाटू धाम तक की यात्रा करिए। और जरूरी नहीं है कि रिंगस से ही यात्रा करोगे, आप तोरण द्वार से केवल 1 किलोमीटर, तोरण द्वार से बाबा का मंदिर 1 किलोमीटर है, आप वहाँ तक यात्रा कर सकते हो। अगर आप रिंगस से करते हो तो ये 18 किलोमीटर का सफ़र होगा आपका। अगला सवाल है, निशान यात्रा के नियम क्या है? देखिए, वैसे तो हर चीज़ का कोई ना कोई नियम होता है, एक नियम अनुसार सारी चीज़ें चलती है, लेकिन कई बार जहाँ बात प्रेम की होती है वहाँ योग संयोग विधि विधान पाप पुण्य नियम धरे के धरे रह जाते हैं, वहाँ कोई चीज़ काम नहीं करती। तो अब निशान यात्रा के नियम क्या? सबसे पहले निशान यात्रा का यही नियम है कि किसी भी प्रकार से किसी भी प्रेमी ने कोई नशा ना किया हो। जैसे क्या करते हैं, जरूरी नहीं नशा सिर्फ दारू का होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, आजकल हम देखते हैं इन चीज़ों को, अफीम वगैरह ले रखी है, कोई और ज़्यादा नशा कर रखा है, या फिर बीड़ी सिगरेट पीते चलते हैं, गुटखा लगा रखा है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का नशा है, बीड़ी सिगरेट गुटखा भी नहीं चलेगा किसी भी हिसाब से, याद रख लेना आप इस बात को, ये भी नहीं चलेगा। उसके साथ आपके शरीर पर कोई भी चमड़े की वस्तु नहीं होनी चाहिए, चमड़े के जूते बेल्ट इत्यादि कुछ नहीं होना चाहिए। और कोशिश करिए सिंपल सादे वस्त्रों में बाबा की निशान यात्रा की जाए। अगर आप मेल हो फीमेल हो, अगर आपका कोई भी भड़काऊ वस्त्र है, देखिए ये मैं आपकी आज़ादी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, मानना ना मानना आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। कोई भी भड़काऊ वस्त्र नहीं होना चाहिए। उसे देखकर किसी अन्य प्रेमी के मन में बाबा श्याम से हट के उसका माइंड कहीं और डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेवारी आपकी है, खुद आप देखोगे, दूसरा नहीं देखेगा। अगला, खाली पेट यात्रा करें या खाना खाकर? देखिए, अलग अलग नियम होते हैं। जैसे अगर आप खाली पेट नहीं रह सकते, या फिर आपको दवाइयाँ लेनी हैं, या फिर आपका शरीर वर्द हो चुका है, तो आप कैसे करोगे ये काम? अगर आपको लगता है कि आप खाली पेट यात्रा कर सकते हो तो खाली पेट करो, अन्यथा बाबा ये नहीं कहते कि खाली पेट आओ तभी मैं आपकी यात्रा स्वीकार करूंगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे चलते हो वही बाबा स्वीकार कर लेंगे, बस आपके भाव मजबूत होने चाहिए। अगला है, क्या घर से निशान लेकर जा सकते हैं? कितना अच्छा सवाल, बड़ा अच्छा सवाल। आप कहीं भी किसी भी श्याम मंदिर में जाओ, अब मान के चलो आप खाटू धाम से जा रहे हो, फॉर एग्जांपल एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, दिल्ली से आप खाटू जा रहे हो, तो दिल्ली से खाटू की दूरी तो बहुत ज़्यादा है, अब यहाँ से तो आप पैदल चल नहीं सकते, तो आप घर से अपने हाथों से निशान सील सकते हो, खुद अपने हाथों से निशान अपने घर से बनाकर ले जा सकते हो। इससे बाबा और भी ज़्यादा खुश होंगे। क्यों खुश होंगे? क्योंकि बंदे ने तन की मेहनत के द्वारा, धन की मेहनत के द्वारा और मन की मेहनत के द्वारा घर से निशान लेकर यहाँ तक पहुँचा है। वो आपकी यात्रा फिर रिंगस से नहीं मानी जाएगी, वो आपकी फिर आपके घर से मानी जाएगी। अगर घर से निशान लेकर जाते हो, इससे उत्तम बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो आप घर से भी ले सकते हो, रिंगस से भी ले सकते हो, तोरण द्वार से भी आप निशान उठाकर बाबा की यात्रा कर सकते हो। अगला सवाल है, निशान के ऊपर नारियल क्यों होता है? बड़ा अच्छा सवाल है। आप लोगों ने देखा होगा रिंगस धाम में बड़े बड़े निशान होते हैं, उनके ऊपर नारियल बंधा होता है, मोर पंख बंधा होता है, वो मन्नत वाला निशान होता है। जैसे आपकी कोई मन्नत है, बाबा श्याम इस बार नौकरी लगवा दे, बाबा श्याम शादी करवा दे, बाबा श्याम बच्चे दे दे, या कोई भी मन्नत, जो कोई आपकी अरदास है वो अरदास है, और मैं आपका निशान चढ़ाऊंगा यानी निशान यात्रा करूंगी, तो आप रिंगस से निशान उठाते हो जिसके ऊपर नारियल बंधा होता है, मोर पंख लगा होता है। थोड़ा सा वो कॉस्टली होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप वही लोगे, बड़ा निशान लोगे, छोटा, कोई भी निशान आप ले सकते हो। तो वो निशान सिर्फ मन्नत का निशान होता है। आप खाली निशान भी उठा सकते हो जिसके ऊपर कुछ नहीं होता। अगर आपकी कोई मन्नत है तो आप नारियल वाला निशान ले सकते हो। उसके साथ जरूरी नहीं वहीं से आप निशान लोगे, आप घर से एक नारियल ले लीजिए और वहाँ से आप सिंपल निशान ले लीजिए, 11 रुपये उसके अंदर रख लीजिए, वो आपका मन्नत का निशान बन जाएगा। अगली बात है, जो पहली बार खाटू जाएगा क्या वो निशान यात्रा कर सकता? क्यों नहीं कर सकता?
कोई भी प्रेमी देखो, कहीं ना कहीं आप खाटू तो बाद में जाओगे या बाद में गए होगे, पहले आपने यूट्यूब पर, फेसबुक पर किसी के माध्यम से श्याम नाम सुना होगा, फिर आपके हृदय में लगन लगी, आपने यूट्यूब पर सर्च किया, गूगल पर सर्च किया बाबा के बारे में। ठीक उसी समय जब आपके हृदय में लगन लगी कि मुझे बस बाबा के बारे में जानना है, उसी समय मेरे श्याम ने आपकी जिम्मेवारी उठा ली थी। अब आप पहली बार जाओ, आप आखिरी बार जाओ, आप 1000 बार जाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप ये नहीं कि पहली बार खाटू गए हो तो ये हो जाएगा, वो नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है, आपको खाटू धाम बुलाया है बाबा ने, तो पहली बार जाने वाला भी निशान यात्रा कर सकता है। लेकिन ये नहीं 4 बंदों ने निशान उठाया चलो मैं भी उठा, नहीं, ये चलो शब्द ठीक है, ये नहीं, ये मन मार के कोई काम मत करना। जब अंदर से आवाज आए कि बेटे एक निशान उठा ले और आ जा मेरे दरवाजे तक, जब ये काम करना है, यहाँ से नहीं करना, आपको याद रहे। अगला है कि निशान मंदिर के अंदर ले जाना है या नहीं, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए, जब आप निशान लेकर बाबा के दरबार तक पहुंचोगे तो अंदर आपको निशान नहीं ले जाने दिया जाएगा। वहीं जो मंदिर के सेवादार हैं आपसे निशान ले लेंगे, उसको साइड में रख देंगे। बुरा नहीं मानना किसी को, क्योंकि मजबूरी है, सारे निशान अगर अंदर गए तो जगह नहीं बचेगी। वहीं पर आप लोगों का निशान ले लिया जाएगा, वहीं पर जमा कर लिया जाएगा। आपका निशान वो बाबा श्याम आया कर लेंगे, यानी बाबा आपकी यात्रा को संपूर्ण कर देंगे। इसमें घबराने की या डरने की बात नहीं है। तो अंदर नहीं ले जाना दिया जाएगा, जहां आप लाइन में लगे होंगे वहीं से मंदिर के सेवादार आपका वो निशान ले लेंगे। अगला है निशान घर से ले जा सकते हैं, यानी देखिए हमने पहले भी बताया, बिल्कुल आप घर से अगर निशान खुद अपने हाथों से सील कर ले जा सकते हो, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। आप ये काम करिए, बड़ी अच्छी बात है। या फिर आप जैसे भी जहां भी किसी भी श्याम मंदिर जा रहे हो तो वहां से बाहर आपको दुकानों से निशान मिल जाएगा, आप वो निशान भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगला है कि क्या महिला निशान यात्रा कर सकते? अरे क्यों नहीं, बाबा की नजर में हम महिला या पुरुष नहीं है। देखो याद रखो इस बात को, पुरुष केवल और केवल भगवान श्री राम और श्री कृष्ण भगवान ही पुरुष हैं, दूसरा संसार में कोई भी पुरुष नहीं है। यहाँ तक कि जब शरद पूर्णिमा की रात्रि को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की, उस समय त्रिभुवनपति भगवान शिव भी गोपी का रूप धारण करके आए थे, उन्हें भी पुरुष की उपाधि नहीं मिली। पुरुष केवल 2 है, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, तो वो पुरुष हैं जिसके लिए हम जा रहे हैं ना, वो पुरुष हैं। बाकी हम सब उनकी गोपियां हैं, हम सब एक प्रकार से फीमेल कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो। ये मत सोचा करो मैं महिला हूं, मैं पुरुष नहीं, हम ठाकुर की गोपियां हैं। और गोपी भाव जब जागृत होगा ना, तब ये सारा भेदभाव, ये संशय खत्म हो जाएगा अपने आप। अगला सवाल है कहाँ रुकना है, ये भी सवाल बड़ा अच्छा है। देखिए खाटू धाम अगर जाते हो या किसी भी आप धाम जाते हो, वहाँ आपको रुकने के लिए अलग अलग व्यवस्था मिलेंगी, धर्मशाला मिलेंगी, होटल मिलेंगी, वो अब आपका काम है। आप मंदिर के नज़दीक मत रुकिए, नज़दीक रुकोगे इससे क्या होगा, एक तो वहाँ भीड़ ज़्यादा होगी, दूसरा वहाँ आजकल चोरी चारी का खतरा कुछ ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ जैसे ही उन लोगों को पता है कि लक्खी मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी, तो जो 500 रुपये का रूम था उसके 5000 रुपये मिलेंगे आपको वहाँ। तो आप मंदिर से थोड़ा सा हटके यानी दूरी पर रुकिए, दूरी पर रुकोगे तो वहाँ आपको थोड़ी सी सहूलियत भी मिल जाएगी और जो चार्ज है वो भी आपका कम चार्ज लिया जाएगा। तो थोड़ा सा दूरी पर रुकिए, मंदिर के नज़दीक मत रुकिए। बाकी आप लोगों की देखिए, हम तो सिर्फ आप लोगों को बता रहे हैं, ये नहीं कहते कि मान लीजिए हमारी बात, वो आपके ऊपर डिपेंड है। कहीं कल ये बोले कोई कि ये क्या बोल रहे, नहीं, बिल्कुल देखो जो स्पष्ट बात है, जो हमने महसूस किया है, जो हमने देखा है या संतों के मुख से हमने सुना है, सिर्फ वही बातें हम आप लोगों को बता रहे हैं। और ये भी नहीं कि ये बातें हम पहले सोच सोच के बोल रहे, पता नहीं ठाकुर जी कैसे बुलवा रहे हैं। हम आपके जो सवाल थे वो हमने लिखे हैं और डायरेक्ट आप लोगों को बस उसी समय बताते जा रहे हैं। मंदिर से निशान घर कैसे लेकर आएं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। कुछ प्रेमियों का ये भाव होता है कि घर निशान लाएंगे, छत पर लगाएंगे। आप देखिए, जो निशान यात्रा आपने की है, जैसे ही मंदिर में जाओगे तो वो निशान ले लेंगे आपसे, अंदर नहीं ले जाने देंगे। लेकिन अगर उसका आपने जो डंडा है वो निकाल दिया, अकेले उस ध्वजा को, निशान को, उस झंडे को अपने पास रखोगे, चाहे आप हाथ में ले जाओ, चाहे सर के ऊपर रख के ले जाओ, फिर वो आपको मना नहीं करेंगे। दर्शन करवाइए, बाबा श्याम को बोलिए बाबा श्याम इसमें विराजमान हो जाओ, घर चलते हैं। बाबा हनुमान को भी बोलिए बाबा हनुमान विराजमान हो जाओ, घर चलते हैं। फिर उसको बाहर आके वापस डंडे में डाल लेना। डंडा किसी बाहर किसी ऐसी जगह पर रख देना कि कोई आते वक्त आप खुद उठा सको उसको और फिर उसको लेकर अपने घर आ सकते हो आप, वो भी पूरी शुद्धता के साथ। ये नहीं आते समय कैसे ही हाथ उसको लगाए जा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट चल रही है, ये नहीं, ये गलत बात है, ये चीज़ें नहीं अलाउ करेंगे बाबा। प्रसाद कैसे चढ़ाएं, देखिए प्रसाद मंदिर में आपको नहीं चढ़ाने दिया जाएगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर वहाँ प्रसाद चढ़ाने बैठ जाएंगे तो फिर जो लाखों प्रेमी पीछे खड़े हैं उनका नंबर नहीं आएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और इसके लिए मंदिर प्रशासन का आप भी सहयोग करिए। मंदिर प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगा इस चीज़ का। फिर आप बोलोगे हमें तो उठाकर बाहर निकाल दिया गया, ये नहीं, देखो इतना समय नहीं होता वहाँ। तो जब लाइन में लगे हो, जो भी आपके हाथ में प्रसाद है वो बाबा को दिखा दीजिए, सिर्फ दूर से ही। जब आप बाबा की, जब आपकी नज़रें बाबा से मिलेंगी ना, उसी समय बाबा को सिर्फ
सिर्फ दिखा देना प्रसाद, बाबा आपके लिए ये लेकर आए हैं, स्वीकार करिए। जब आप प्राचीन श्याम कुंड पर जाते हो तो वहाँ जो पुजारी महाराज बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा ना, वो पॉलिथीन खोलकर बाबा को दिखाते हैं प्रसाद, यानी बाबा सिर्फ सुगंध महसूस करते हैं उस प्रसाद की। तो आपको भी सेम वैसे ही करना है, आप खुद अपने पुजारी बन जाइए बाबा के सामने, ठीक है। आगे है कि संपूर्ण दर्शन कब माने जाएंगे। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोगों को पता ही नहीं होता इस बारे में। अगर आप खाटू धाम जा रहे हो तो सबसे पहले आप आलू सिंह महाराज के दर्शन करो, उसके बाद आप बाबा श्याम के दर्शन करो, उसके बाद बाबा हनुमान के दर्शन करो। जिस प्रकार श्री गणेश भगवान के बगैर कोई पूजा शुरू नहीं होती, बाबा हनुमान के बगैर कभी कोई पूजा पूरी नहीं होती। तो उस लाइन से दर्शन करिए जहाँ के बाद आपको बाबा हनुमान के दर्शन हो, उसके बाबा हनुमान के दर्शन करना कंपलसरी होता है, मानो ना मानो वो आपकी मर्जी है। व्रत करे या बिना व्रत करे यात्रा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप एकादशी को यात्रा कर रहे हो तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, काफ़ी प्रेमी व्रत रखते हैं। जो नहीं रखते उनके लिए जरूरी नहीं कि आप रखोगे व्रत, कोई भी जरूरी नहीं है। अब जिनका शरीर साथ नहीं देता, कोई बीमारी है या शरीर वर्ध हो चुका है, वो कैसे व्रत रखेगा भाई, वो नहीं रख सकता। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप व्रत रख के निशान यात्रा करते हो या आप ऐसे ही निशान यात्रा करते हो। अगला सवाल है कि क्या नंगे पांव यात्रा करें। जरूरी नहीं है, कोई भी जरूर, बाबा ने तो नहीं कहा कि पेट के बल आओ, लेट कर आओ, किसी और तरीके से आओ, उल्टे आओ, सीधे आओ, नहीं, जो आपका मन करे उस हिसाब से यात्रा करो। अगर आप नंगे पांव चल सकते हो चलिए, बाकी जरूरी नहीं कि नंगे पांव यात्रा करोगे, पांव के अंदर फाले होंगे, बाबा उसे देखकर खुश नहीं होगा, उससे फिर आपके पांव से खून निकलेगा। क्या भगवान खून देखकर राजी होते हैं? क्या भगवान अपने प्रेमियों को दुख देकर? नहीं, ये आपकी भावना है। जैसी भावना आपकी होगी ना, वैसे ही बाबा आपको दर्शन देंगे। आगे है यात्रा के दौरान रास्ते में रुके या नहीं। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत सारे प्रेमियों के मन में ये डाउट लगा रहता है। यात्रा के दौरान जहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है और जहाँ बाबा के दर्शन करने हैं, अगर मैं मेरी बताऊं तो जब हम रिंगस से निशान यात्रा करते हैं खाटू धाम तक, हम रुकते भी नहीं, हम कुछ खाते भी नहीं, हम जल भी नहीं पीते, हम सिर्फ ठाकुर का ध्यान किए हुए लगातार चलते रहते हैं। लगातार 18 किलोमीटर का सफ़र बिना रुके, बिना कुछ खाए, बिना थके, बिना कुछ पिए बाबा की करुणा से कर लेते हैं। वो अब आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका शरीर साथ देता है, बिना रुके चलिए, बड़ी अच्छी बात है। उसके साथ अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि बिना रुके आप बाबा के दरबार जाओगे, कोई ज़रूरी नहीं है। अब है क्या रिंगस में से ही निशान उठाना जरूरी? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप चल सकते हो तो रिंगस से निशान उठाओ, अगर नहीं उठा सकते तो तोरण द्वार से बाबा का दरबार 1 किलोमीटर है, तोरण द्वार से निशान उठाओ। अगर वहां से भी नहीं उठा सकते तो और अंदर नजदीक चले जाओ बाबा के, वहां से निशान मिल जाएंगे, वहां से निशान उठाओ। वहां से भी नहीं उठा सकते तो जहां लाइनों की व्यवस्था है वहां बाहर दुकान से निशान मिल जाएगा। लाइनों से आगे तो पैदल ही जाना होता है सभी को, चाहे कोई भी हो, वहां से निशान उठा के बाबा के दरबार में ले जाना, वो भी निशान बाबा आया समझेंगे। अब आगे है कि क्या पैदल यात्रा करना जरूरी है? नहीं, जरूरी थोड़ी है। अगर आपका शरीर साथ देता, आप चल सकते हो कैसे भी किसी भी प्रकार से, तो आप पैदल यात्रा करिए, बड़ी अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? 18 किलोमीटर की यात्रा है, कम से कम वो 18 किलोमीटर का समय ऐसा होगा जिस समय आपको अपनी बात भगवान को कहने का मौका होगा। उस 18 किलोमीटर के दौरान यकीन मानिए 101% लिख कर देने के लिए तैयार हूं, बाबा श्याम आपको रास्ते में ज्यादा नहीं 2 बार जरूर मिलेंगे। अब आपका नजरिया होना चाहिए उनको पहचानने का। ध्यान देना, जब आप निशान यात्रा करोगे 2 ऐसे व्यक्ति होंगे जो सिर्फ आपको देख रहे होंगे, और वो 2 व्यक्ति बाबा श्याम नहीं होंगे, वो होंगे भगवान शिव और बाबा हनुमान, क्योंकि उनकी उस समय ड्यूटी लगी होगी कि किसी भी प्रकार से हमारे प्रेमियों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। जब भी आपको देखोगे कि आपको प्यास लगी है, भूख लगी, कोई भी कुछ होता होगा, आपके सामने 2 व्यक्ति आएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, और वो 2 व्यक्ति कोई और नहीं, वो भगवान शिव और बाबा हनुमान है। बस पहचानने की जिम्मेवारी आपकी। बाबा श्याम नहीं आएंगे, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मैं बाबा श्याम, अरे बाबा श्याम नहीं मिलते, क्योंकि बाबा श्याम की ड्यूटी उस समय बाबा के दरबार में होती है, और उस समय भगवान शिव और बाबा हनुमान की वहां ड्यूटी लगाई होती है, इसलिए वो 2 आपको मिलते हैं। अगला सवाल है कि नारियल वाला निशान लें या कोई और, वो आपकी मर्जी। नारियल का निशान जो ऊपर नारियल बंधा होता है वो मन्नत का निशान होता है। सिंपल निशान, नारियल वाला निशान, जो भी आपका मन करे वो निशान आप ले लीजिए, आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगला है कि क्या मोर छड़ी साथ ले जाना जरूरी? कोई जरूरी नहीं है। अगर आप निशान और मोर छड़ी बाबा के दर्शन करवा के वापस घर लाना चाहते हो तो दोनों चीज ले लीजिए, और अगर आप सिर्फ मन्नत का निशान या सिंपल निशान बाबा के दरबार चढ़ाना चाहते हो तो मोर छड़ी साथ लेना कोई भी जरूरी नहीं होता। क्या निशान यात्रा के दौरान अरदास लगा सकते हैं? बड़ी अच्छी बात है। निशान यात्रा अपने आप में एक अरदास है, उसके बाद अरदास लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बाकी अगर आप चाहो तो नारियल की अलग से आप अरदास लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरदास का नारियल कहाँ रखना है?
बड़ा अच्छा टॉपिक है। आप सभी के सबसे ज़्यादा इसी बारे में फ़ोन मैसेज आते हैं कि वहाँ तो कुछ रखने ही नहीं देते, वहाँ तो कुछ करने ही नहीं देते। जैसे ही आप बाबा के दरबार जाओगे ना, जालियाँ मिलेंगी ना, उन जालियों से बांध देना उस नारियल को, आपका काम चल जाएगा, वो आपकी अरदास पूरी हो जाएगी। या मंदिर के सेवादार जहाँ आपसे नारियल लें वहीं उनको दे देना, वो अब आगे क्या करते हैं वो उनका काम है। कोई अरदास ना पढ़े तो क्या करें, ये बात भी बड़ी ज़रूरी है। आप अरदास लिख कर ले जाते हो, आगे पढ़ देखिए, वहाँ सैकड़ों प्रेमी जाते हैं खाटू धाम में, तो ज़रूरी नहीं हर एक की अरदास पढ़ी जाएगी, लेकिन आपने अरदास लिख दी, बाबा के दरबार पहुँचा दी, अब वो पढ़ें ना पढ़ें आपकी जिम्मेवारी वहाँ खत्म होती है, आगे उनका काम है। क्या पुजारी पढ़ेगा, क्या कोई सेवादार पढ़ेगा तभी अरदास पूरी होगी? अरे नहीं मेरे भाई, जब आपने लिखी ना उसी समय उसने पढ़ ली, जिसको सुनाना चाहते हो सुन ली उसने, और ऊपर से आपको बाबा ने अपने दरबार में बुला लिया, ये बोनस है आपके लिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगला सवाल है कि क्या अरदास को उसमें लाल कपड़े में लपेटना जरूरी है? देखिए मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है, सिर्फ मेरी ही वीडियो एक वो वीडियो है, सबसे पहले हमने ही अरदास कैसे लगाई जाती है यूट्यूब पर डाली थी, उसके बाद अन्य लोगों ने डाली है। अब बात आती है, ये असमंजस काफी लोगों को है, कपड़ा लपेटे या नहीं। एक बात बताइए, आपने नारियल लिया, उसके ऊपर कपड़ा लपेट दिया, उसके अंदर अरदास थी, आप लेकर बाबा के दरबार गए, सेवादारों ने उस नारियल को ले लिया और यहाँ कहाँ फेंक दिया या यहाँ कहाँ रख दिया, उनको पता ही नहीं चला कि इसके अंदर अरदास भी है। वो आपका पेज भी खराब, जो 11 रुपए थे वो भी खराब, कोई फायदा नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ। अगर वो कपड़ा ना होता तो अलग से दिखाई देता कि धागा बंधा हुआ है, धागा के अंदर एक पर्ची है, पर्ची के अंदर 11 रुपए, अपने आप खोलकर उनको देखना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। अगर वो उस समय नहीं देखेंगे, चाहे वो 2 दिन बाद देखें, लेकिन देखना पड़ेगा। एक एक नारियल को चेक किया जाता है, पर्ची निकाली जाती है, उसके अंदर से 11 रुपए निकाले जाते हैं। अब पर्ची निकाली गई है तो पढ़कर भी सुनाई जाएगी, 11 रुपए निकाले गए हैं तो बाबा के दरबार तक पहुंचेंगे कंप्लीट। कोई भी कपड़ा मत लपेटो, कोई जरूरी नहीं है। सिंपल नारियल 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो कपड़ा लपेट दिया जाता है वही नारियल 100 रुपए का हो जाता है। अब 100 रुपए किसी के पास खाना खाने के पैसे हैं नहीं और उसको 100 रुपए का नारियल और दिला दिया, ये गलत बात है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो आप सिंपल तरीके से, ये आपके वो सवाल थे जो हमने जवाब देने की कोशिश की है। अगर कोई जवाब अच्छा लगा हो अप्लाई कर लेना, ना समझ आया हो हमें दोबारा नीचे कमेंट करके बताइए। इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। रही बात नंबर की, तो माफी चाहूंगा, इतने ज्यादा फोन आने लगे कि बस कुछ बता ही नहीं सकते आप लोगों को। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि लक्खी मेले में जाने वाले हर प्रेमी के मन में जो डाउट है, जो संशय है, वो सभी का दूर हो जाए और आगे से उन्हें कहीं भी भटकने की या किसी से पूछने की आवश्यकता ना पड़े। जय श्री श्याम।